हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 पर। तो देखिए, इससे पूर्व ये एग्ज़ाम 2017 में हुई थी। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट कॉमन थे जैसे कि सामान्य ज्ञान। तो यहाँ मैं आपको एक प्रीवियस पेपर की पूरी एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। लाने का पर्पस क्या है? देखिए लाने का जो हमारा मेन मोटो है वो ये है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह के सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि सामान्य ज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है। जी देखिए, जिसमें आपको क्या-क्या कवर करके जाना है। अगर आप एमपी की पटवारी की भर्ती की प परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सामान्य ज्ञान में क्या-क्या कवर करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो मध्य प्रदेश कवर करना है, फिर आपको संविधान कवर करना है, फिर आपको कुछ भूगोल के क्वेश्चन्स हो सकते हैं, कुछ आपको मिसलेनियस वाले क्वेश्चन्स हो सकते हैं। ठीक है, इतिहास के भी शायद कुछ क्वेश्चन्स हो सकते हैं। तो इस तरह आपको लगभग 2-3 सब्जेक्ट को तैयार करना पड़ेगा, और जो कि आप खुद जानते हैं कि जो काफ़ी बड़े विषय हैं। तो यहाँ पुराने पेपर लाने का जो या प्रीवियस पेपर लाने का जो हमारा मेन पर्पस है कि आपको ये मिल जाए एक रास्ता कि भैया कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ताकि आप उन टॉपिक्स को पहले तैयार कर लें, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रिमेनिंग टॉपिक तैयार कर सकें। साथ ही किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा अच्छे से बार-बार रीड करना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँगा कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हम डिटेल क्लास में भी आपको कुछ टॉपिक्स अच्छे से कवर करा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके भी बताएँ, और आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्या पूछ रहा है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो देखिए असम था। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों था इन्होंने? देखिए ये एग्जाम हुई थी 9 दिसंबर 2017 को। तो देखिए ये एक क्वेश्चन पूछने का जो पर्पस था, क्योंकि जो जीएसटी कानून था ये 1 जुलाई 2017 को पारित हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 को। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको करंट बेस भी पढ़ना है। देखिए तो आप क्या पूछ सकता है आपसे, देखिए शिक्षा नीति कब आई? किस राज्य ने पहले लागू करी? एमपी में कब लागू हुई? या जो भी महत्वपूर्ण एक्ट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको इससे पूरा की पूरा एक एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये मिसलेनियस का क्वेश्चन हो सकता है कि कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। इसे आप याद कर लीजिए। भारत में कौन सी एक संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो देखो निस्केयर। तो कोई महत्वपूर्ण कोई भी जैसे नीति आयोग नई नई रिपोर्ट्स जारी करता है, तो आपको एक थोड़ा सा नॉलेज हो कि नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है। तो इस तरह आपको ये आइडिया लग रहा है, तो और आप ये इन वीडियो को एक या दो बार नहीं, बार बार देखिए, बार बार, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्या हो, याद हो जाए पुराने क्वेश्चन। ठीक है। भोपाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? भोपाल के सबसे निकट बेतवा बहती है। तो ये किसका क्वेश्चन है? एमपी का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस। तो देखिए आपको जो भी महत्वपूर्ण दिवस है वो याद होने चाहिए। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर एक मंथ का, कि जनवरी के, फरवरी के, इस तरह वीडियो बना दूंगा ताकि आप याद कर लें। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक राज्य का जो राज्यपाल है वो क्या होता है? तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? संविधान से क्वेश्चन है। अब आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है, हो सकता है आपसे राष्ट्रपति का आर्टिकल पूछ ले। अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो देखिए उस टाइम पर 2017 में राजीव महर्षि थे। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? वो तो ये आपको इस तरह से तैयार करना है क्वेश्चन। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो अजीत वाडेकर। आपसे पूछ सकता है कि भारत के वर्तमान में गए हुए भारतीय टीम के कप्तान कौन है? इस्माइली बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण को इस्माइली बुद्धा के नाम से जाना जाता था। ये अगेन जनरल नॉलेज का जो मिसलेनियस का टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 होती है। ये कहाँ से आया क्वेश्चन? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है एक। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उसके अंदर मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या लाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो देखिए कोलकाता में। आपसे पूछा था अभी, कास्ट वाला पूछा था। तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जबलपुर में। ये अगेन एमपी का क्वेश्चन है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुडविल चोटी है, सद्भावना शिखर है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या मालवा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या कहाँ पर सरसों का उत्पादन अधिक होता है, या कहाँ पर है ना अखबारी कागज का निर्माण होता है। ये इस तरह के एमपी के क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वा झरने का निर्माण कहाँ हुआ है? तो रीवा में। तो ये देखिए ये क्या है? तमस नदी पे होता है। नर्मदा नदी पे कौन कौन से झरने हैं ये आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। सड़क मार्ग राजमार्ग और बंदरगाह के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? तो भारत के वर्तमान में कौन कौन से मंत्री किस पद पे, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमपी के कौन से प्रमुख मंत्री कौन कौन से पद पे, ये आपको याद होना चाहिए। ये कि सोनगिरी का तीर्थ
स्थान है? तो सोनगिरी ये दतिया में है, ये अगेन एमपी का क्वेश्चन है और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है, तो देखिए अशोकनगर ये एमपी का नदी जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो मतलब आपको इस पेपर को ही, एक पेपर को देख के आपको क्या इंपॉर्टेंट, क्या समझ में आया जीके में, कि भैया सबसे पहले तो हमको जो जीके पढ़ना है वो मिसलेनियस बेस वाला जीके पढ़ना है। साथ ही साथ हमको क्या करना है, एमपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, जैसे नदी हो गई है, गुफाएं वाला टॉपिक हो गया है, मेले वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है। तो देखिए आपको ये वीडियो 1-2 बार नहीं, बार-बार देखना है, ताकि आपको क्या हो, ये क्वेश्चन याद हो जाए। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे एग्जाम में। उदयगिरी और खांडागिरी की गुफाएँ कहाँ थी? देखिए केवल उदयगिरी पूछता ना आपसे कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है, तो ये एमपी में थी। लेकिन उन्हें खांडागिरी की गुफाएँ भी पूछिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि भैया खांडागिरी की गुफा एमपी में नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो देखिए रविशंकर शुक्ल हैं। तो अब आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम पूरे के पूरे सारे टॉपिक में आपको मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।